संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। क्यों जी, करता है? पति और पत्नी प्रेम करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा बताओ, पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? उत्तर दो मेरी मां, क्या ज्यादा है? प्रेम है? यदि प्रेम होता तो पति पत्नी का रिश्ता क्यों टूटता? प्रेम होता तो पति के जाने के बाद स्त्री दूसरा ब्याह क्यों करती, या पुरुष दूसरा ब्याह क्यों करता? इसका मतलब प्रेम नहीं था, वो केवल एक दूसरे से अटैचमेंट और स्वार्थ, कि तुम हमारा स्वार्थ पूरा करो, हम तुम्हारा स्वार्थ पूरा करेंगे, तुम हमारा ख्याल रखना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम हमारी जरूरतें पूरी करना, हम तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगे। क्योंकि ये संसार में चलने के लिए ना सहारा चाहिए। पत्नी को पति का, स्त्री को पुरुष का सहारा, पुरुष को स्त्री। तो ये दोनों ने समझौता कर लिया कि चलो हम पति पत्नी के रिश्ते में रहेंगे और तुम हमारा, हम तुम्हारा साथ देंगे 7 जन्म तक। ये कॉन्सेप्ट हो गया। संसार में कौन किससे प्रेम करता है? सारी दुनिया। यदि कोई आपसे राम राम करता है ना तो उसका स्वार्थ होता है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो लोग आपसे राम राम भी नहीं करते, और कुछ होता है तो लोग आपके राम राम भी करते हैं और पास में बैठना भी चाहते हैं। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, माँ बेटे में भी स्वार्थ होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 2 बेटे हैं किसी माँ के या 3 बेटे हैं, तो जो बेटा ज्यादा कमाएगा ना, माँ बाप उसकी तरफ ज्यादा रहेंगे। जो कम कमाएगा, देख लेना व्यवहार में, सब देखो बाहर। इसलिए माँ बाप भी पहले ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, एक ना कमाए दूसरा जिंदाबाद। तो जो ज्यादा पैसा कमाएगा, माँ बाप उस तरफ थोड़ा झुकाव रखते हैं। ये बात व्यवहार में दिखती है, हाँ या ना? अच्छा, ये बात हम गलत कह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, जो बच्चों से समान प्रेम करते हैं, भेद नहीं करते। बाकी बहुत सारे माँ बाप भी होते हैं जो बच्चों में भेदभाव करते हैं। किसी बेटे से ज्यादा प्रेम करेंगे, किसी को कम करेंगे। ये होता है, इसलिए स्वार्थ है। सबका अपना अपना, इसलिए स्वार्थ की दुनिया है साहब। यदि बिना स्वार्थ के आपसे कोई प्यार करता है तो बिना पैसे के आंखें किसी ने दी हैं आपको, तो भगवान ने दी हैं। बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के पांव दिया ईश्वर ने दिया। एक निस्वार्थ आपसे भगवान प्रेम करते हैं। कुछ नहीं लेते आपसे, पर सब कुछ देते हैं आपको। चलने को पांव दिया, देखने को आंख, हाथ दिया। लंगड़े होते तो क्या कर लेते? अंधे होते तो क्या कर लेते? किससे शिकायत करते? लेकिन ईश्वर सबसे अधिक प्रेम आपसे कोई करता है तो भगवान, जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, आप उसी परमात्मा को प्रेम नहीं करते। इसलिए मेरी माँ, संसार के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, अच्छे से रिश्ते निभाया करो। माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो पुत्र बनकर, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो पत्नी बनकर, पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो पति बनकर, पिता बनकर पुत्र के साथ, पुत्र बनकर के पिता के साथ, दोस्त बनकर दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन प्रेम केवल भगवान से करो। संसार को व्यवहार से मतलब है, आप भगवान से केवल प्रेम करिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भरत जी अयोध्या का राज सिंहासन छोड़कर गए और राम जी के चरणों में चित्रकूट में जाकर खड़े खड़े गिर गए। राम, मेरी माँ ने आपको वनवास भेज दिया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। प्रेम किसे कहते हैं? जहां स्वार्थ जीरो हो। प्रेम कब हो सकता है साहब, ये बताओ? प्रेम तब समझिएगा जब स्वार्थ शून्य हो। भरत जी बताओ राम से क्या चाहते थे? उत्तर दो। भरत जी की मां ने तो भरत को अयोध्या का सिंहासन दे दिया था, हाँ या ना? भरत जी को अयोध्या का क्या मिल गया?
राज तिलक, राजा बन जाओ। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी की जगह भरत जी बैठो और राज करो, राज करो। माँ ने क्या दिया बेटे भरत को? राज, अयोध्या का सिंहासन। लेकिन धन्य है भरत जी, अयोध्या के सिंहासन में तनिक भी मन न लगाकर वनवासी राम के पास दौड़ कर जाते हैं चित्रकूट, और अयोध्या का सिंहासन त्याग कर राम के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। ये प्रेम है। बोलो हाँ, ये प्रेम, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो। प्रेम जहां होगा ना मेरी माँ, वहां स्वार्थ ना होगा, और जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं। ये समझो, इसलिए कहता हूं भगवान से प्रेम करो। और जहां प्रेम करोगे ना तो फिर भगवान चाहे सुख दें या दुख दें, हानि दें या लाभ दें, जीवन दें या मरण दें, सम्मान दें या अपमान दें, बिना शिकायत के ईश्वर का हर प्रसाद स्वीकार होना चाहिए। वही है प्रेम। आप कहते हो कि भगवान से हम प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान यदि आपको जरा अपमान दे दें तो आप कहोगे लो भगवान हमने आपकी इतनी पूजा की, देखो हमारे को लोग ऐसा कह रहे हैं। आजकल लोग क्या कहते, गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ भगवान बहुत बुरा करते हैं। ये सवाल 98% लोगों का है। क्या बोलते हैं लोग, हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर भगवान हमारे साथ? बोलो, ये प्रश्न होता है कि नहीं कि हमारे साथ बुरा होता है? अच्छा एक बात बताओ, फिर से एक बार कंफर्म कराओ, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? अब हाथ नहीं उठा रहे हो, उठा लो, कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, भगवान से प्रेम करते हो ना मेरी माँ, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? यही तो है कि जाही विधि राखें राम ताही विधि रहिए। भगवान सुख दें तो सुख में रहो, दुख दें तो दुख में रहो, अमीरी दें तो अमीरी में रहो, गरीबी दें तो गरीबी में रहो, सब में रहो। पर यही मानो कि ये भगवान का दिया प्रसाद है, चाहे वो अमीरी का प्रसाद हो या गरीबी का, चाहे वो सम्मान का प्रसाद हो चाहे वो अपमान का। वो प्रसाद किसका है? अच्छा, सुदामा जी गरीब थे, क्या कृष्ण से शिकायत थी? बोलो, नहीं थी ना। क्यों नहीं शिकायत थी? क्योंकि सुदामा प्रेम करते। जहां प्रेम होगा वहां शिकायतें नहीं होंगी, वहां समर्पण होगा। वहां क्या होगा? बोलो, समर्पण। सुदामा इतने गरीब थे कि 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से तड़पते थे, पर सुदामा ने कभी नहीं कहा कि प्रभु मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं तो तुमने हमें ये नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज मैं गरीब हूं तो ईश्वर की मर्जी है, तो कोई बात। यदि आप चाहोगे कि मैं भीख मांगूं, मैं तैयार हूं मांगने। आप चाहते हो कि मैं महलों में रहूं तो मैं महलों में रहने को तैयार हूं। मैं झोपड़ी में हूं तो मैं ये नहीं मानता कि झोपड़ी मेरी है। मैं महलों में हूं तो मैं ये नहीं मानता कि महल मेरे हैं। झोपड़ी भी तुम्हारी दी है और महल भी तुम्हारे ही दिए हुए हैं। तुम सम्मान दिलाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिलाया है। अपमान दिलाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दिलाए। ना सम्मान की चाह थी ना अपमान की चाह। अब जो आप दिलाना चाहो दोनों का स्वागत है। हमारे को ये नहीं कि हमारा सम्मान हो, नहीं जी। यदि ईश्वर अपमान दिलाना चाह रहे हैं तो दिला, तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ होगा क्या? इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो आप हमारे को गाली दोगे तो ये भी तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही चाह रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी किसी से शिकायत नहीं करता। भगवान जो देते हैं हम उस हाल में प्रसन्न रहते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से। यही है प्रेम। जहां प्रेम होगा वहां सब कुछ स्वीकार होगा। हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में। कल हमारी एक मौसी आई थी गांव की, और वो मौसी आई जिनके घर पर हम जाके भीख मांगा करते थे कभी। आज वो मौसी आई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया।
तो आज भी हमारे गांव में वो घर हैं, वो लोग हैं जो हमें भिक्षा दिया करते थे। आज भी वो लोग हैं, वो घर हैं जस के तस। तो हम भीख मांगते थे और भीख मांगने से जो मिलता वही हमारी मां बना के खिलाती। तब भी हमें भगवान से शिकायत नहीं थी, तब भी हम लोग खुश थे। ये थोड़ी कि आज ये दिन है तो ऐसी थे, नहीं साहब। जब भीख मांगते थे ना, वो दिन भी हमने देखे हैं। तब भी ईश्वर पर विश्वास था, तब भी इनके लिए भीख मांग के जो आता था भोग लगा के खाते थे। तो भीख का इनको ही भोग लगाते थे। जो आपको खाना हो वो भीख में दिलवा दिया करो, तो ये दिलवाते रहते थे। आज भी हम आप लोगों से भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर सेवा करते हैं। तो हमें तो तब भी भगवान की कृपा का अनुभव होता था, आज भी भगवान की कृपा